चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निधि समर्पण अभियान से जुड़ने पर धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर शुक्रिया किया। उन्होंने लिखा, यह विश्व भर के हिंदू समाज, जगन्नाथ भक्तों और मेरे 4.5 करोड़ उड़िया भाई बहनों के लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज महाप्रभु जगन्नाथ की भव्यता बढ़ाने के पुण्य काम में अपना योगदान देने के लिए #निधि समर्पण अभियान से जुड़े हैं। बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। देश में पिछले 24 घंटे में 46,951 नए केसेस आए। पिछले 24 घंटे में 212 लोगों की मौत हुई। इसी वक्फे में 21,180 लोग रिकवर हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो 476 नए केस आए। जयपुर में एक ही दिन में 86 नए केसेस आए। कोटा में 39 नए केसेस आए। कुल मिलाकर राजस्थान में 3,25,000 के पार कुल केसेस अब तक जा चुके हैं। और इस बीच प्रदेश के 8 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू है। पिछले साल 22 मार्च को ही गहलोत सरकार ने प्रदेश में देश का पहला लॉकडाउन लगाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। हालात कमोबेश एक से हैं। प्रदेश में लोगों की लापरवाही के कारण मार्च में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हर हफ्ते 29% की ग्रोथ रेट से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी रफ्तार से मामले बढ़े तो मार्च के आखिर तक पिछली मई जैसे हालात हो जाएंगे, यानी रोजाना कोरोना मरीजों का आंकड़ा 500 तक पहुंच जाएगा। प्रदेश में शुक्रवार को ही 445 नए मरीज सामने आए थे। देश समेत प्रदेश में कोरोना के बढ़े केसेस को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, सिंगापुर समेत कई देशों ने कोरोना नियंत्रण के लिए बड़े जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया था, जिसके कारण जनता ने कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया। वर्तमान में वहां अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत में भी कई राज्यों ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बड़े जुर्माने लगाए हैं। प्रदेश सरकार ने अभी इस तरह के कदम नहीं उठाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल सही से फॉलो न होने के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी अपील है, आमजन बिल्कुल लापरवाही न बरते, सभी कोविड प्रोटोकॉल का सही तरह पालन करें, अन्यथा सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरतते दिख रहे हैं। यहां लोग कैमरे को देख मास्क लगाते हैं, सवाल पूछने पर माफी मांग लेते हैं। एमबी हॉस्पिटल का रियलिटी चेक किया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। हम इस समय उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में मौजूद हैं और कोरोना के प्रति लापरवाही लोग लगातार बरत रहे हैं। हम यही जानने के लिए कि लोग कितने लापरवाही से कोरोना संक्रमण को ले रहे हैं। हम एमबी चिकित्सालय में पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी हद तक जो अगर हम लोगों को देखते हैं तो वे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखेंगे, आप देखिए मास्क जो है वो सही तरीके से नहीं लगा। भैया मास्क सही तरीके से नहीं लगा रखा, हॉस्पिटल में खड़ा है। लगा हुई है ना मास्क अभी आपका नीचे था, हमारे मोबाइल कैमरे को देख के आपने लगाया। लगा हुआ 2 मिनट सांस ले रहे थे, पानी पी जाए। देखिए ये एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन कोरोना के प्रति जिस तरह से मास्क नहीं लगाया जा रहा है, ये बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा आप देखिए हॉस्पिटल में अधिकांश लोगों को अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि जो लोग हैं वो मास्क लगाकर नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही दूसरे सभी लोगों पर भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि जो है हर व्यक्ति को समझना होगा कि मास्क लगाकर भी जो हॉस्पिटल है या फिर सार्वजनिक स्थान पर पहुंचना होगा। आप देखिए हम कैमरे को देखकर लोग मास्क लगा रहे हैं। आपने मास्क सही तरीके से नहीं लगा रखा है। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। मास्क लगाना जरूरी है, लगाना भी चाहिए, उससे सुरक्षा अपनी होती है। आप भी ध्यान रखेंगे आगे से सही तरीके से लगाने का? बिल्कुल, आप चाहिए, हम भी ध्यान रखेंगे। सर मास्क नहीं लगा रखा है आपने प्रॉपर। देखिए लोग जो है वो
कैमरे को देखकर ज़रूर मास्क लगाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो है वो भारी है। भैया मास्क नहीं लगा रखा है आपने, बहुत गलत तरीका है मैडम, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। देखिए गलती ज़रूर लोग मानते हुए नज़र आ रहे हैं, गलती मानते हैं, लेकिन कैमरे को देखकर मास्क लगाते हैं, जो कि कतई उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये जो दौर है इस समय हमें कोरोना प्रोटोकॉल की सर्वाधिक पालना करनी है। और यदि कोरोना प्रोटोकॉल की हम लोग पालना करेंगे तभी जो एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उन एक्टिव केसेस में कुछ हद तक जो है वो एक्टिव केसेस में कमी आ पाएगी। और जो यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरे लोगों को भी मास्क के प्रति जागरूक करते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हॉस्पिटल में नज़र आ रहे हैं जो कि बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए हम घूमते हुए देख सकते हैं। तो ये हमारी भी आम जन से अपील है कि वे भी मास्क लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर उसे भगाना है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और इधर जयपुर के अस्पतालों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में बुरा हाल है। यहां मरीजों की भारी भीड़ है। यहां कुछ लोगों ने मास्क भले ही लगाए हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिख रही। प्रदेश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हो जा रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां जो है वो लगातार तमाम जगहों पर उड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल में हैं और एसएमएस अस्पताल में किस प्रकार के हालात हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भारी भीड़ जो है वो अस्पताल में उमड़ी हुई है। बड़ी संख्या में मरीज जो है वो इलाज के लिए आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए, क्योंकि ये किसी न किसी बीमारी से प्रभावित होकर यहाँ पर पहुँचे हैं और इन लोगों के लिए कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस लिहाज से जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जानी चाहिए थी वो यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ये तस्वीरें बताती हैं किस प्रकार से एसएमएस अस्पताल में ही, जहाँ पर जो चिकित्सक रहते हैं, स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं, कि उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है कि किस प्रकार से कोरोना जो है वो बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसके बावजूद भी जो है वो किसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर नहीं की है। हम इस वक्त धन्वंतरी ओपीडी के बाहर हैं और ये कार्डियोलॉजी सिटी सर्जरी वार्ड है, वहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि मास्क का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। भाई साहब आपका क्या नाम है? अशोक शर्मा, किस पद पर हैं आप? लैब टेक्नीशियन। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे कोई पालना कर रहे हैं सर, मानते नहीं, कह रहे हैं उनसे, सबने मास्क लगा रखा है। नहीं, मास्क लगा रखा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी तो होनी जरूरी है। जरूरी है, सोशल डिस्टेंस चल रही है, थोड़े पीछे रहो माता जी। अस्पताल प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की? व्यवस्था चल रही है सर। ये भीड़ कितनी दिख रही है आपने? भीड़ है, काउंटर पे आप बात करो, वहाँ बताएंगे आपको। व्यवस्था इंचार्ज। ये तस्वीरें आप बयां करती कि किस प्रकार से जो मरीज यहाँ पर अपने इलाज के लिए पहुँचे हुए हैं उन्हें कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो किसी भी प्रकार से होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अस्पतालों में जिस प्रकार से ये डॉक्टर्स के कमरे हैं और उस कमरे में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है और ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा हो सकता है। जिस लिहाज से अस्पतालों में कोरोना के मरीज भी पहुँच रहे हैं अपने इलाज के लिए, इस लिहाज से ये खतरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं। भैया ये भीड़ में खतरा ज़्यादा है कोरोना का? देखिए भीड़ में खतरा ज़्यादा है, लेकिन अगर कुछ हम लोग स्टेप्स अपने उठाएं तो उसको ठीक किया भी जा सकता है। जैसे मेरे हाथ में इस समय 3 से 4 लगभग पर्चे हैं। अगर हम लोग कोशिश करें कि सारे पर्चे एक जगह पे एक टाइम में कट जाएं तो इससे लोगों का काफ़ी टाइम बचेगा और इससे भीड़ भी काफ़ी कंट्रोल होगी। तो कुछ सुधार इस समय सरकार को करने पड़ेंगे कि यहाँ पे। लेकिन सरकार तो सुधार करेगी, आपने कहा मास्क प्रॉपर पहन रखा है? मास्क बिल्कुल प्रॉपर पहन रखा है और ये थोड़ा हवा से ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने सुधार बताए इस पर कम से कम एक बार बात होनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इधर उधर भागने से बचे लोग। तो भीड़ जिस प्रकार की है उस लिहाज से यहाँ पर मुश्किलें जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का खतरा राजस्थान में फिर से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो ये विस्फोट जो है वो और बड़ा हो सकता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ ग्रेस्ती, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अजमेर में भी कोरोना का खतरा बढ़ा है। संक्रमण से बचाव को लेकर कई जगहों पर लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं,
संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता दीपक दाधीच ने। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद एक बार फिर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी के तहत अजमेर शहर के विभिन्न जगहों पर जाकर हमने हालातों का जायजा लिया और आज हम पहुंचे हैं अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में, जहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप वापस फैलने लगा है उसके बाद लोग किस तरीके से इससे सावधानी बरत रहे हैं। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का ये आपातकालीन वार्ड है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं, मास्क करीब करीब सभी लोगों के चेहरे पर दिख रहा है ताकि उनको कोरोना महामारी से बच सके। ज़रूरी भी है कि अगर इस महामारी से बचना है तो निश्चित तौर पर इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मरीज के परिजनों के साथ आए हुए हैं, वहाँ पर मास्क तो उन्होंने लगा रखा है लेकिन सामाजिक दूरी का थोड़ा बहुत देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग सटे हुए बैठे हैं। ये एक थोड़ी बहुत यहाँ पर देखी जा सकती है। अन्यथा और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर जो जायज़ा लिया जा रहा है वो बिल्कुल ये महसूस किया जा रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना का डर है और इस कोरोना से बचने के लिए वो सारे उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि वो इस महामारी का शिकार ना हो। ज़रूरी भी है कि अगर कोरोना महामारी से बचना है तो मास्क भी लगाना है। कोरोना महामारी बढ़ रही है, मास्क ज़रूरी है। जरूरी है, लगा रहे हो बराबर? बराबर लगा रहे हैं। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ तो हमारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा, मास्क ऊपर तक लगाया करो, नाक तक, इसलिए लेके आए हूँ किशनगढ़ से। बिल्कुल मास्क लगा रखा है और कह रहे हैं कि भाई ज़रूरी भी है कि अगर मास्क नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। वापस प्रकोप बढ़ रहा है कोरोना का, मास्क लगाना करना कितना उचित मानते हैं? बहुत ज़्यादा उचित मानते हैं। हाँ सही है, जरूरी है मास्क लगाना। हाँ मास्क लगाना जरूरी है। देखो अपने फिर भी कई लोग नहीं लगा रहे हैं तो दिक्कतों का सामना होगा आगे। सबकी अपनी सेफ्टी है जी, अपने मास्क लगाना जरूरी है, सबको लगाना चाहिए, सेफ्टी है अपनी। मास्क लगाना जरूरी है। मास्क लगाना जरूरी है। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपदा अपने आप पर आ सकती है। और इसके अगर मास्क का अगर कुछ विशेष तौर से ध्यान नहीं रखोगे तो आदमी को खुद के ऊपर ही मतलब कोरोना का सब जगह फैलाव कर सकता है। ऐसा मेरी समझ के ऊपर है और इस महामारी को देखते हुए मास्क अनिवार्य है। बिल्कुल, कुछ जागरूक लोग हैं जिनका भी मानना है कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगातार विज्ञापनों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर कोरोना महामारी से बचना है तो जो गाइडलाइन है उसकी पालना करना ज़रूरी है। निश्चित तौर पर अगर गाइडलाइन की पालना की जाएगी तो आप इस महामारी से बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। अजमेर से दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कोटा के एमबीएस अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोरोना भगाना ही है, भगाना है, इसी उद्देश्य को लेकर आज हम संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना जागरूकता को लेकर लोग किस तरह अलर्ट हैं और मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह है संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल, जहां प्रतिदिन 3000 से अधिक ओपीडी रहती है, जहां मरीजों और परिजनों की अक्सर भीड़ लगी रहती है। कोटा में कोरोना का जो आंकड़ा है 20,000 के पार पहुंच चुका है और 300 से अधिक एक्टिव केस अभी कोटा में है। हम जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए संभाग का सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने के साथ साथ कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो मास्क पहने हुए नहीं हैं। मास्क पहनना यहाँ इसलिए भी ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ देखिए ये भाई साहब यहाँ पूछताछ केंद्र पे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्होंने भी फिलहाल मास्क नहीं पहना है। ये देखिए भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं, ये देखिए कैमरा देखकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आप मास्क नहीं पहन रहे हैं? आगे हम चलते हैं। देखिए कोरोना जागरूकता को लेकर जो तस्वीर है, आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्या बात है? यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये देखिए ये तस्वीर है, बहुत सारे लोग हैं जो काउंटर पे बैठे हैं, जो केस काउंटर पे बैठे हैं, वो लोग भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोटा में जो कोरोना का
आंकड़ा है लगातार शायद इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? मेरा मास्क तो टूट गया भी, ये जेब में रस्सी टूटी पड़ी है इसकी। आपको क्या लगता है कोरोना का खतरा टल गया है क्या? मेरे को तो कभी हुआ नहीं, देखो मेरे को पता भी नहीं इसकी। यहाँ और किस तरह सोशल डिस्टेंस की देख लीजिए, सोशल डिस्टेंस की पालना बिल्कुल नहीं हो पा रही है, ये देखिए। और जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में क्या है हाल, बता रहे हैं संवाददाता सौरभ गृहस्थी। आलम बढ़ने के साथ ही अब कोरोना फिर से प्रदेश भर में पैर पसारने लगा है। इस वक्त हम जयपुरी अस्पताल में खड़े हैं राजधानी के, और यहाँ पर किस प्रकार का नज़ारा ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा सकती है, ये अस्पताल में बखूबी यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारी संख्या में मरीज जो है वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर नहीं है। लोग खुद जो अपने बचाव के लिए मास्क यहाँ पर पहनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को जो व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, ऐसे में बचाव ही इसका एक तरह से उपचार कहा जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार की भीड़ जो है वो इस वक्त, ये जो मरीज आए हुए हैं अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको किस प्रकार से इस भीड़ के में खड़ा रहना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से जो गाइडलाइन की पालना करवाई जानी चाहिए वो नहीं की जा रही। यहाँ पर इस वक्त हम पूछताछ सेंटर पे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, यहाँ पर गाइडलाइन की कोई पालना कराते हुए नजर नहीं आ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रही है सर। गार्ड है सर, यहाँ ओपीडी में गार्ड है सर, ओपीडी में गार्ड है। क्या है? गार्ड कहाँ है? गार्ड कहाँ है? यहाँ सामने रूम नंबर 1 के सामने। भीड़ तो यहाँ हो रही है मैडम। हो रही है, बट सर है गार्ड यहाँ ड्यूटी पे। गार्ड तो है मैडम, लेकिन ये गार्ड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं कर रहे हैं। अभी गए जस्ट उस तरफ। ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है गार्ड तो गार्ड है। बस देखिए ये जवाब है इनका कि गार्ड है, और गार्ड कहाँ है ये दिख नहीं रहा। और ये भीड़ देखिए, एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की भारी भीड़ जो है वो जयपुरी अस्पताल में पहुंची हुई है, और सभी लोग जो है वो अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे। लेकिन इलाज तो यहाँ पर अपनी दूसरी बीमारियों का करा सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए, वो नहीं है। कुछ लोग उनसे बात कर ले। भारी भीड़ है। हाँ सर, भीड़ है यहाँ पे। व्यवस्था गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, अव्यवस्था फैली हुई है यहाँ पे, और कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालता, बदतमीजी से पेश आते हैं सारे के सारे, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। पहले जिस प्रकार से कोरोना के मामले कम हुए थे, लेकिन लापरवाही के कारण से फिर से राजस्थान उसी स्थिति में पहुंच रहा है जो 1 साल पहले जो है वो राजस्थान ने देखी थी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और प्रदेश में फागोत्सव की धूम की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।